वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विस्तार डिटेल में आपका स्वागत है दोस्तों। गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम रोज आपके लिए लेके आ रहे हैं भगवान श्री गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों में से एक एक स्वरूप की कथाएं। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे अष्टविनायक के तीसरे स्वरूप बल्लालेश्वर गणपति की कहानी। दोस्तों, बल्लालेश्वर गणपति महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाली गांव में है। यह अष्टविनायक तीर्थ के तीसरे पड़ाव कहे जाते हैं। कहीं कहीं इन्हें अष्टविनायक की शक्ति पीठों में भी गिना जाता है। इस मंदिर के बारे में खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री गणेश किसी साधारण व्यक्ति जैसे परिधानों में धोती कुर्ते पहनकर विराजमान है। कहते हैं कि गणपति ने यहाँ पे अपने एक परम भक्त बल्लाल को ब्राह्मण रूप में ऐसे ही वस्त्र पहन के दर्शन दिए थे। भक्त बल्लाल के नाम पे इस मंदिर का नाम बल्लालेश्वर विनायक पड़ा। एक और खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम गणपति के अलावा किसी और भक्त के नाम पे रखा गया है। इस मंदिर में भाद्रपद माह की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी के बीच यहाँ गणेशोत्सव की जबरदस्त धूम रहती है। इस मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार पाली गांव में कल्याण और इंदुमती नाम के एक सेठ दंपति रहते थे। उनका बल्लाल नाम का एक लौता पुत्र था। वो श्री गणेश का परम भक्त था। उसकी भक्ति से उसके माता पिता खुश नहीं थे क्योंकि भक्ति में मग्न उनका बेटा अपने व्यापार और व्यवसाय में कोई विशेष ध्यान नहीं देता था, कोई रुचि नहीं लेता था। वो अपने दोस्तों से भी गणपति की भक्ति करने के लिए हमेशा कहता रहता था। इस बात से परेशान होकर बल्लाल के दोस्तों के माता पिता ने शिकायत की और इस बात को रोकने को कहा। इस पर कल्याण सेठ जो उसके पिता थे बल्लाल को ढूंढने निकले तो वो जंगल में गणेश जी की आराधना करते हुए उन्हें मिल गया। उन्होंने उसे बहुत पीटा और गणेश जी की प्रतिमा जिसकी वो साधना कर रहा था उसे खंडित करते हुए दूर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने उसे उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बांधकर छोड़ दिया और कह गए कि भूखे प्यासे रहकर अब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, उसकी सारी भक्ति निकल जाएगी। सेठ जी के जाने के बाद बल्लाल की भक्ति से गणेश जी इतने प्रसन्न हुए कि उसके समक्ष ब्राह्मण के वेश में प्रकट हो गए और उसे बंधनों से मुक्त कर दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर बल्लाल ने उनसे प्रार्थना की कि वो उसके ही क्षेत्र में एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो जाएं, अपनी मूर्ति स्थापित कर लें। तो उसकी इच्छा को पूरा करते हुए गणेश जी एक पाषाण प्रतिमा में बदल गए और अपने आप को उसी गांव में स्थापित कर लिया और तब से वहां पे बल्लालेश्वर विनायक मंदिर बनाया गया। साथ ही इसी मंदिर के पास बल्लाल के पिता ने जो मूर्ति फेंकी थी वो डुंडी विनायक के नाम से मशहूर है और आज भी लोग जब बल्लालेश्वर दर्शन करने जाते हैं तो पहले डुंडी विनायक के खंडित मूर्ति के दर्शन करते हैं। एक और मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जो रामायण में दंडक वन बताया गया है वो यहीं पे था, इसके आसपास ही वो स्थान था और यहीं आदिशक्ति जगदम्बा ने प्रभु श्री राम को दर्शन भी दिए थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो स्थान भी बताया जाता है जहाँ सीता हरण के समय रावण और जटायु में महायुद्ध हुआ था। इस मंदिर के आकार की बात करें तो इस मंदिर में गणपति की प्रतिमा पत्थर के सिंहासन पर स्थापित है, पूरब दिशा की ओर मुख की हुई है और 3 फीट ऊंची ये प्रतिमा स्वयंभू है और इसमें श्री गणेश की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। प्रतिमा के नेत्रों और नाभि में हीरे जड़े हुए हैं। श्री गणेश के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं भी हैं जो उनकी पत्नियां कही जाती हैं। साथ ही जो खंडित मूर्ति वाला ढूंडी विनायक मंदिर है वहां भगवान गणेश की प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ है। ये बताया जाता है कि बल्लालेश्वर का प्राचीन मंदिर जो है लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन कालांतर में इसका पुनर्निर्माण कराया गया और इसमें पाषाण यानी कि पत्थर का उपयोग हुआ। मंदिर के पास 2 तालाब भी हैं। इनमें से एक का जल भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि ऊंचाई से इस मंदिर को अगर देखा जाए तो ये देवनागरी लिपि के श्री अक्षर की भांति दिखाई देता है। मंदिर में अंदर और बाहर 2 मंडपों का भी निर्माण करवाया गया है। बाहरी मंडप 12 फीट का और अंदर का मंडप 15 फीट ऊंचा है। अंदर के मंडप में बल्लालेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। बाहरी मंडप में उनके वाहन मूषक के पंजों में मोदक को लिए हुए दिखाया गया है। ये मंदिर अत्यंत आकर्षक है और जो भी भक्त यहाँ आता है ऐसा माना जाता है कि उस बालक बल्लाल की तरह ही जो भी यहाँ सच्चे मन से भगवान गणपति की पूजा करता है उसके सारे दुख भगवान गणेश हर लेते हैं और उसे सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो ये थी अष्टविनायक के तीसरे स्वरूप बल्लालेश्वर गणपति की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे कल मिलेंगे अष्टविनायक के चौथे स्वरूप की कहानी को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।